हाय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनली उसको ऑन ग्राउंड नहीं करने आता। डेली रात को सोच रहे हैं कि नहीं यार हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। फाइनली टीचर के पास बिजनेस बचता क्या है? वह उठाते हैं कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी उठाया तो उनका कैलकुलेशन बड़ा अजीब होता है। कैलकुलेशन क्या होता है कि मैं 40 वैकेंसी निकालूंगा, 40 में से 10 वैकेंसी भर जाएगा, 1 से 30,000 रुपये मिल जाएगा, तो इससे मुझे 3 लाख रुपए मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, 40 वैकेंसी निकालने के बाद उसमें से 2 वैकेंसी मुश्किल से भरते हैं, और अगर 10 वैकेंसी आपके क्लोज भी हुए तो ये जो 3 लाख है वो 8 महीने में मिलते हैं, 6 महीने में, 5 महीने से पहले तो मिल ही नहीं सकते। और आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर इज गोइंग टू सपोर्ट द कंसल्टेंट? भाई मैं उनको एसआईपी देता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे डायरेक्टर सपोर्ट कर जाते हैं। अदरवाइज डायरेक्टर हैविंग मच मेनी ऑप्शन अदर देन एनी सिंगल कंसल्टेंट। सो जस्ट स्टॉप मेकिंग फूल योरसेल्फ। बिजनेस ही करना है तो पहले टीचिंग लाइन से अलग हट के कोई बिजनेस शुरू करो, तब समझ में आता है कि बिजनेस क्या है। और जॉब तभी छोड़ो जब आपका जो साइड बिजनेस है उसको स्टार्ट किए 3 साल हो चुका हो, और आपका जो इनकम है उस बिजनेस से, जो आपके खर्चे हैं वह खर्चे आपका उससे पूरा हो रहा हो। उससे पहले भाई जॉब मत छोड़ो, प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम फंस जाती है, उलझ जाती है। R&D यह एक ऐसा पार्ट है। एक्चुअली बार बार मुझसे बोला जाता है कि यार टीचर सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि टीचर मिला जुला के रहता तो बच्चों के बीच में है। बच्चे जब भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं वह तुरंत विद इन सेकेंड उस क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल है। अब अगर आप विद इन सेकेंड उस क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल हैं तो हैं क्यों? इसलिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है? नहीं भाई, आप इंटेलिजेंट नहीं है। जिस क्वेश्चन को वो आपसे पहली बार पूछ रहा है या फिर वो पहली बार पढ़ रहा है, उस चीज को आज से पहले आपने हजारों बार लगा चुका है। और क्योंकि आपका 12-15 घंटे में से ज़्यादातर जो 24 घंटा है उसमें ज़्यादातर टाइमिंग आपका बच्चे के बीच में जा रहा होता है। बच्चा कहता है वाह वाह सर जी आप वाह वाह हैं, सर जी आप बहुत अच्छे हैं। डायरेक्टर ऊपर से आपको चापलूसी आपकी कर रहा होता है क्योंकि उसको कम पैसे में आपसे काम निकलवाना है। तो फाइनली आपको क्या लगता है कि हम सच में इंटेलिजेंट है? ऐसा नहीं है भाई, यह आपकी प्रैक्टिस है। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, मे बी यू मे बी द इंटेलिजेंट, लेकिन सिर्फ आप क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट अपने आप को मत सपोज कीजिए। इंटेलिजेंसी के और भी अलग अलग पैमाने हैं। फिर आप क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत कम पैसा कमाते हैं ना, बहुत कम पैसा जुटा पाते हैं ना, अमेजन पे सामान बेचिए। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छोटे छोटे दुकान को ले लीजिए और उसमें गुटखा, पान मसाला, चाय और दूसरों को रख के काम करवाने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि आप कितने तेजी से ग्रो आउट करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि अगर बिजनेस करना है तो R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपने जॉब को मत छोड़िए। हम सभी अंबानी के घर में, अडानी के घर में पैदा नहीं हुए हैं भाई। हम मिला जुला के पैदा कहाँ पे हुए हैं? हम मिला जुला के पैदा हुए एक नॉर्मल से घर में जिसमें हमारे अपने खर्चे होते हैं। हमें अपने खर्चे को डील करना होता है। तो अपने कम से कम 6 महीने 1 साल की सिक्योरिटी करने के बाद और साइड में जॉब करते हुए अपने बिजनेस को अदर देन कंसल्टेंसी स्टार्ट कीजिए। कंसल्टेंसी करना भी है तो पहले किसी और बिजनेस में सक्सेस पा जाइए, तब इसको कीजिए। क्योंकि यह जैसा कैलकुलेशन आपको लगता है वैसा कैलकुलेशन ये है नहीं बिल्कुल। और बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। आपके अंदर कमाने की भूख है या नहीं है? थैंक यू।